वहीं तीसरी खबर है रायसेन से, जहां पर जिले के बेगमगंज में गैर मान्यताधारी चिकित्सकों झोलाछाप डॉक्टर्स पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई है। वहीं बेगमगंज के कबीर चौराहा स्थित राज्य क्लिनिक पर टीम ने छापामार कार्रवाई की। वहीं इस दौरान मौजूद डॉक्टर प्रहलाद मंडल दल को देखकर भाग गया। यह झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक पर एक बच्ची के कान का इलाज कर रहा था। जिस पर अधिक जानकारी के लिए रायसेन से हमारे संवाददाता राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ अब प्रशासन सख्त हो गया है और कार्रवाई की गई है छापामार, क्या कुछ है ये पूरी जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल साक्षी, जैसा कि जिक्र कर रही थी कि एक झोलाछाप डॉक्टर टीम को देखकर, स्वास्थ्य अमले की टीम को देखकर फरार हो जाता है। जैसा कि मैं जिक्र कर दूं, पर एशियन भारत न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि क्योंकि प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, आए दिन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है साक्षी। जैसा कि लगातार देखने को भी मिल रहा है, अगर चाहे राजस्व विभाग की बात की जाए, अवैध उत्खनन की बात की जाए, अवैध वनों की बात की जाए, लेकिन बात अब स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी हो गई है। क्योंकि जैसा कि साक्षी आमतौर पर देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य अमला जो जैसा कि झोलाछाप डॉक्टर उसको हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर साक्षी बात की जाए कि ये कार्रवाई, सवाल भी बड़े उठ रहे हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमले पर, क्योंकि ये कार्रवाई जैसा कि देखने को मिली है, या क्या ये कार्रवाई लगातार देखने को मिलेगी या ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? क्या प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव की जो उम्मीद है, जैसा कि उनका कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्या ये लगातार जारी रहेगी? लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि कभी कभारी कार्रवाई किसी भी विभाग की, चाहे अवैध उत्खनन की बात की जाए, अवैध शराब माफियाओं की बात की जाए, लेकिन ये अगर बात अब स्वास्थ्य विभाग की अगर की जाए तो ये लगातार कार्रवाई अगर होगी तो आम लोगों को इसका फायदा होगा। लेकिन साक्षी मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं कि लगातार इस तरीके की ताबड़तोड़ अगर कार्रवाइयां होती रहेंगी तो मैं कह सकता हूँ कि आम जन जो है इससे छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन अगर दूसरे पहलू पे बात की जाए तो कई सवाल स्वास्थ्य विभाग पे भी साक्षी उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों का यही मानना, क्योंकि काफी बड़ा मामला था। जिक्र कर दूं कि राजस्व विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर झोलाछाप डॉक्टरों की तरह कार्रवाई की है। लेकिन लगातार इस तरह की कार्रवाइयों से हड़कंप जरूर मचता है झोलाछाप डॉक्टरों में। लेकिन अगर साक्षी में दूसरे पहलू पर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य अमले की, अगर सरकार की अस्पतालों की कमियां भी कहीं से किसी से छुपी नहीं है। जैसा कि मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि लगातार कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग में और सरकारी अस्पतालों में लापरवाहियां भी देखने को मिलती हैं, जहां लोग परेशान भी होते देखे जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, रायसेन जिले के बेगमगंज में अभी करोड़ों रुपए की लागत बिल्डिंग तैयार हुई है, जिसका भी उद्घाटन भी हो गया साक्षी। लेकिन पहले दिन ही लोगों को दुश्वार हो गया वहां अपना इलाज कराना, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि 24 घंटे वहां पर लाइट नहीं रही। ऐसे हालत में लोगों को दुश्वार और अपनी परेशानी से दो चार होना पड़ा, क्योंकि तीखी गर्मी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे में बारिश भी नहीं हो पा रही है और लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अस्पतालों में लाइट ना होना और समय पर उपचार नहीं मिलना, ये भी तो कहीं ना कहीं कमियां उजागर करता है साथी। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए तो क्या लगातार, मेरा वही सवाल है कि लगातार क्या कार्रवाई जारी रहेगी और कब तक जारी रहेगी? और मैं ये भी कह सकता हूँ कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि एशियन भारत की लगातार निगाह बनाए हुए है, हम भी निगाह बनाए हुए हैं, लोगों का यही कहना है। जब क्योंकि मैं जानकारों से कल बात कर रहा था साक्षी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये कार्रवाई कभी कभार ही देखने को मिलती है। और इसमें भी उनका ये भी कहना है कि जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, चाहे मेडिसिन की बात हो, मेडिकल की बात हो, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि गैर लाइसेंसी लोग लगातार दवाइयां बेच रहे हैं और दवाइयों के साथ साथ झोलाछाप डॉक्टरों की, जैसा कि जिसको लेकर लगातार एशियन भारत अभी बड़े पैमाने पर खबर भी चला रहे हैं। हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि इस पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन राशिद जी, इससे मेरा डॉक्टरों पे आप कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य अमले को, सरकारी स्वास्थ्य अमले को भी जागरूक होना हो। आपके स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं जो आम जन को जो सुविधाएं मिलती हैं उसका उपचार ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा और समय पर भी नहीं हो पाता। लोगों का तो ये भी कहना है कि समय पर डॉक्टर्स नहीं बैठते, उसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरे पहले तो जब बात होती है सरकारी डॉक्टर्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी मैं कह सकता हूँ कि सरकारी डॉक्टर्स की कमी है।
और ऐसे में पूरे उपचार मिलना लोगों को कहीं न कहीं देखने को मिलता है। लेकिन राशिद जी, इससे एक और सवाल भी ये खड़ा हो सकता है, इस तरीके की कार्रवाई होगी लगातार लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन दूसरे पहले की बात मैं फिर जिक्र करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य अमले को भी कहीं न कहीं आप जागरूक होना होगा और एक्टिव रहना होगा, जिससे लोगों को, आम जन को, गरीब लोगों को समय पर उपचार मिल सके। और प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जैसा कि उनकी मंशा है कि लोगों को समय पर उपचार मिले और झोला छाप डॉक्टरों से बचा जाए, लेकिन वो जब सख्ती जब संभव हो सकेगा कि कहीं न कहीं सरकारी अमला भी चेते और अपने समय पर सेवाएं दे और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे। जी साक्षी जी, राशिद जी से एक और सवाल भी खड़ा हो सकता है कि जैसा आपने कहा कि डॉक्टर्स की कमी है, वहीं जो नए अस्पताल बनते हैं वहां पर कोई ना कोई कमियां देखी जाती है, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ता है। तो यहां से थक हार कर जब प्राइवेट में कहीं डॉक्टर्स, ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स के पास ग्रामीणों को या लोगों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स की ऐसे तादाद बढ़ती ही जाएगी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जैसा यदि जिला अस्पताल या जो अस्पताल बड़े बने हुए हैं, जी, मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप कह रही थी कि इस तरीके से तो अगर लगातार कार्रवाई नहीं हुई, अगर इस तरीके से कोई अगर लापरवाही बरती जाती है तो बराबर लगातार झोला छाप डॉक्टर्स की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दूसरे पहलू पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूँ कि मजबूरी बस झोला छाप डॉक्टरों पे लोग जाते हैं, लोग उम्मीद रखते हैं कि इनसे कम पैसे में उपचार हो जाएगा। ये भी कहना बिल्कुल मैं इस पर कहना भी बिल्कुल गुरेज नहीं होगा। साक्षी के कहीं ना कहीं जब बड़े डॉक्टर्स को मरीज दिखाते हैं तो उनको बड़े पैमाने पे उनकी फीस भी बड़ी लेवल पे होती है और ऐसे में बड़े लेवल पर जांच जब कराने की बात होती है तो मैं कह सकता हूं कि मिडिल वर्ग की अगर बात की जाए और चाहे निचले वर्ग, जो बिल्कुल मैं कह सकता हूं गरीब तबका जो होता है, वो बड़े डॉक्टर्स को अपना उपचार नहीं करा पाता क्योंकि उनकी फीस जो होती है बहुत बड़े पैमाने पर होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर्स की अगर बात की जा रही है तो झोला छाप डॉक्टर्स इसका फायदा जरूर उठाते हैं। लेकिन दूसरे पहले पे साक्षी अगर बात करूं, क्योंकि आपने भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से सारे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि झोला छाप डॉक्टरों को लोग मजबूरी में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है और क्योंकि गरीब तबका होता है, मजदूर तबका होता है। ऐसे में 200-500 रुपए में भी वो अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको सुविधा भी कहीं ना कहीं छोटे डॉक्टरों के पास मिल जाती है। लेकिन अगर बात की जाए अब दूसरे पहले की मैं बात करूँ साक्षी, तो कहीं ना कहीं बात ये भी देखने को मिल रही है उमन, स्वास्थ्य अमले की बात की जाए, जैसे कि मेडिकलों की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पे दवाइयाँ भी मिलती हैं। और जी वही राशिद जी, मेरा यही कहना रहेगा कि जी वही मेरा ये कहना रहेगा कि अब ये कार्यवाही लंबे समय तक जारी रहे और जल्द ही लोगों की समस्याओं का निराकरण मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर थी रायसेन से, जहां रायसेन जिले के बेगमगंज में गैर मान्यता आधारित चिकित्सकों झोला छाप डॉक्टर्स पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन के संयुक्त कार्यवाही की गई है। बेगमगंज के कबीर चौराहा स्थित राज्य क्लिनिक पर टीम ने छापामार कार्यवाही करी। वहीं इसी दौरान मौजूद डॉक्टर प्रहलाद मंडल दल को देखकर भाग गया। वहीं चौथी और आखिरी खबर है छतरपुर से, जहां चंदला विधानसभा के ग्राम अजितपुर, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता का भी गृह ग्राम है, यहां पर एक मंदिर में बिजली की समस्या से त्रस्त होकर त्रिशूलगिरी बाबा एक बार फिर बिजली न होने को लेकर कैन नदी के बीच चट्टान पर धरना दे रहे हैं। वहीं बाबा 4 दिनों से सतत धरना प्रदर्शन जारी होने के बाद भी बिजली कंपनी ने अब तक सूद नहीं ली है। जिस पर अधिक जानकारी के लिए छतरपुर से हमारे संवाददाता विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, त्रिशूल बाबा ने फिर